नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें, उन खबरों के बारे में जो खबर आपके लिए, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड नाउ में हम आपको रूबरू कराते हैं दुनिया के ताजा हालात से। आइए जानते हैं वर्ल्ड नाउ में आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। एक बहुत मशहूर कहावत से शुरुआत करेंगे। कहते हैं, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत बिल्कुल मिडिल ईस्ट में ऐसी ही है। एक गलती की भारी कीमत चुकाने के बाद भी ट्रंप धमकियां बंद नहीं कर रहे हैं। अभी ताजा धमकी दी है चंद मिनटों पहले और कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को ईरान खोल दे वरना पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। और ट्रंप की धमकियों का असर देखिए आप। ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ लेकिन अमेरिकी सैनिक ठिकाने तबाह हो गए। एयरक्राफ्ट मलबे में तब्दील हो गए हैं, सैनिकों की जान जा रही है। और अब भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जीतने का हसीन ख्वाब देख रहे हैं। ट्रंप की नजर ईरान के तेल और खार द्वीप पर भी है, जिसे वो अपनी पसंदीदा चीज बता रहे हैं। लेकिन तेहरान की तैयारी ट्रंप की सनक से कहीं ज्यादा खौफनाक है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिकी मरीन कमांडो उनकी जमीन पर उतरे तो वो उन्हें कच्चा चबा जाएंगे, मतलब उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आलम यह है कि सुपर पावर होने की साख बचाने के लिए ट्रंप अपनी सेना को उस मौत के कुएं में भी धकेलने के लिए तैयार हैं जहां से उनकी वापसी सिर्फ ताबूतों में मुमकिन है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर के रक्षा जानकार ये बात कह रहे हैं। वियतनाम और अफगानिस्तान जैसी हार का डर ट्रंप के मन में है, लेकिन फिर भी अहंकार उन्हें ईरान की तरफ खींच रहा है। 11 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च और अपनों की तबाही। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के बारे में तो जानकारी यह है कि 2 साल के लिए उस एयरक्राफ्ट कैरियर को आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया है। तो सवाल ये, आखिर ट्रंप की इस जिद का अंजाम क्या होगा? क्या ईरान का तेल लेने की चाहत में अमेरिका दुनिया को महाविनाश की आग में झोंकेगा? डिटेल से खबर आपको बताएंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे दुनिया के महाविनाश के बारे में, यानी तबाही के बैलेंस शीट के बारे में। युद्ध को 1 महीने हो गए, लेकिन जब सत्ता के शिखर पर बैठा इंसानी सनकी हो जाए तो दुनिया के नक्शे पर फैसले नहीं, सिर्फ महाविनाश के जोखिम पैदा होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनके गलत फैसलों ने पिछले 1.5 साल में पूरी दुनिया में बहुत तबाही मचाई। खास करके 28 फरवरी 2026 के बाद से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया। और डोनाल्ड ट्रंप के इस सनकीपन की कीमत दुनिया चुका रही है। हर मुल्क का बासिंदा चुका रहा है, हर मुल्क का नागरिक चुका रहा है, यहां तक कि भारत के लोग भी इससे पीड़ित हैं। खुद को शांति का दूत कहने वाले ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में ऐसी आग लगाई कि पूरी दुनिया इसकी लपटों में जल रही है। एनर्जी क्राइसिस सिचुएशन की दहलीज पर कई देश पहुंच चुके हैं। ट्रंप की जिद ने होर्मुज बंद करवा दिया। नतीजा यह हुआ, आसमान छूती महंगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक $120 पर बैरल क्रूड ऑयल का दर्द आम आदमी को साल रहा है। ट्रंप प्रशासन इसे सुरक्षा की छोटी कीमत बता रहा है, लेकिन अमेरिका के बाहर रहने वाले लोगों को डोनाल्ड ट्रंप से क्या मतलब? और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की करनी का अंजाम दुनिया भर के लोग क्यों भुगते हैं? हकीकत तो यह है कि दुनिया किम जोंग उन को तानाशाह कहती है, लेकिन असल में आज की तारीख में कोई सनकी तानाशाह और अहंकारी है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, जिसने एक आम आदमी से उसके फल, सब्जी, दूसरी रोजमर्रा की चीजें, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस सब दूर कर दिया। पूरी दुनिया अंधेरे की ओर बढ़ रही है। इसलिए ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा पूरा बकवास नजर आता है। और इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप को नारा देना चाहिए तो उन्हें नारा देना चाहिए, पूरी दुनिया का विनाश कर लो डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास। बताएंगे आपको जंग के 1 महीने में क्या खोया पूरी दुनिया ने, और इस सनकी तानाशाह के चक्कर में पूरी दुनिया के अंदर किस तरह की हलचल पैदा हुई और किस तरह से पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है। कोविड के बाद किसी ऐसे सिचुएशन में पूरी दुनिया फंसी नजर आ रही है जिसे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। डिटेल से इस खबर को देखेंगे, इस खबर के बारे में समझेंगे।
वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की बात करेंगे अमेरिका के टारगेट के बारे में। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो अमेरिका का एक ही लक्ष्य था, ईरान में रिजीम चेंज करना। अमेरिका और इजराइल कहना ज्यादा सही होगा, लेकिन एक बहुत मशहूर कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते, और दूसरे के घर में आग लगाने की सोच रखने वाले अक्सर खुद का घर जलता हुआ देखते हैं। यानी ईरान में रिजीम चेंज कराने चले थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन खुद के ही रिजीम पर सबसे बड़ा खतरा है। 90 लाख लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है अमेरिका में, और पूरी दुनिया में अलग से प्रोटेस्ट हुए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और पूरी दुनिया की यही मांग है, इंक्लूडिंग अमेरिका। पूरा अमेरिका यह मांग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाओ, अमेरिका में रिजीम चेंज करो। यानी इस युद्ध के बाद पासा ऐसा पलटा कि ईरान में तो रिजीम चेंज छोड़िए, वो तो दूर की कौड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने ही देश में रिजीम चेंज की बात उठने लगी है। आज खुद का ही रिजीम खतरे में है। अमेरिकी इतिहास का यह सबसे बड़ा जन आक्रोश है, जहां 3200 जगहों पर 90 लाख लोग सड़क पर उतरे। न्यूयॉर्क से लेकर मिनीसोटा सिर्फ एक ही शोर है, रिजीम चेंज। बादशाह नहीं लोकतंत्र चाहिए, तानाशाह नहीं शासक प्रशासक चाहिए। ईरान के साथ बेमतलब की जंग और तानाशाही रवैये ने अमेरिकी जनता के सब्र को तोड़कर रख दिया। सर्वे बता रहे हैं कि ट्रंप की लोकप्रियता पाताल में गिर चुकी है, और अगर आज चुनाव हुए तो उनकी हार तय है। 3 नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, और मिड टर्म इलेक्शन से पहले हर रात डोनाल्ड ट्रंप के लिए कयामत की रात है। इसके अलावा महाभियोग का फंदा भी ट्रंप के ऊपर तलवार की तरह लटक रहा है, जो कि उनकी कुर्सी छीनने के लिए बेताब है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप लेम डक राष्ट्रपति बनकर रह जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं? क्या अमेरिका में रिजीम चेंज होने वाला है? देखेंगे इस खबर को डिटेल से। आई शुरुआत करते हैं, देखते हैं वर्ल्ड नाउ विस्तार से। एक बहुत मशहूर कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और यही हाल अमेरिकी राष्ट्रपति का है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान होर्मुज को खोल दे, वरना ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने एक गलती की और उसका खामियाजा यह हुआ कि मिडिल ईस्ट के सारे अमेरिकी सैनिक ठिकाने स्वाहा कर दिए गए, एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए, अमेरिकी सैनिक मारे गए। मिडिल ईस्ट में सहयोगी देशों को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन ट्रंप की धमकियां नहीं रुक रही हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर ईरान से अमेरिका का समझौता नहीं हुआ तो ईरान बचेगा ही नहीं। यानी 1 महीने से रोज किरकिरी कराने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को हकीकत नजर नहीं आ रहा। ट्रंप ने यह तक कहा कि सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान के तेल को लेना। ईरान पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। ट्रंप ने कहा कि हो सकता है कि हम खार्ग द्वीप को कब्जा लें। यानी इतना सब बर्बाद करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ईरान को तबाही के कगार पर ले जाने का ख्वाब रखते हैं। तो ईरान ने भी कह दिया है, आओ तो एक बार, भूखी शार्क्स को दावत मिल जाएगी। ईरान ने कहा, उतरने तो दो मरीन कमांडो को, उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। यानी कि उनकी ताबूत की तैयारी कर रखी है तेहरान ने। बैटल ग्राउंड दोनों तरफ से तैयार है। जानेंगे 1 महीने में क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि अब क्या विकल्प हैं। चलिए आपको बताते हैं ईरान को लेकर ट्रंप के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं अभी 1 महीने तक भग पिटवाने के बाद, और कैसे अमेरिका ईरान में एंट्री कर सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप के पास कई विकल्प हैं, लेकिन ईरान में कदम रखने से 100 बार पहले अमेरिका और ट्रंप को सोच लेना चाहिए। ट्रंप के मन में डर है कि जो हाल ईरान ने किया, अगर कहीं सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गए तो अफगानिस्तान या वियतनाम पार्ट 2 हो सकता है, या उससे भी बुरा हश्र हो सकता है। ट्रंप डरे हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब आप सुपर पावर हो और लगातार छोटे मुल्क से पिट रहे हो तो फिर आप होश खो बैठते हैं, आप बौखला जाते हैं, और सुपर पावर की साख ही नहीं बचेगी तो फिर सुपर पावर किस काम का। यानी अपना मुंह बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए अपनी सेना को ग्राउंड ऑपरेशन में भेजने के लिए मजबूर हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मुझे दावे के साथ मैं आपसे कह सकता हूं, मुझे पता है कि उनको अंजाम के बारे में भी पता होगा। ईरान कह रहा है कि तुम्हारे जवान प्लेन से तो आएंगे, लेकिन ताबूत में पैक होकर जाएंगे। चलिए आपको बता देते हैं ट्रंप के हमले की जो ट्रंप ने प्लानिंग की है वो क्या हो सकती है। अगर फेज वाइज बात की जाए तो
डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट फेज में F-35 फाइटर जेट से लगातार बॉम्बार्डिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एयर डिफेंस पर हमला संभव, मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट किए जाएंगे। सेकेंड फेज में टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया जाएगा, ईरान के कारखानों को टारगेट किया जाएगा, लॉन्चिंग साइट्स पर हमले किए जाएंगे, सेना मुख्यालय पर हमला किया जाएगा। थर्ड फेज में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा, बंकर बस्टर बम से हमले किए जाएंगे, अंडरग्राउंड ठिकाने टारगेट पर होंगे और मिसाइल गोदाम को नष्ट किया जाएगा। इसके बाद अमेरिका उतारेगा ग्राउंड फोर्स, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा, जमीनी सैनिक उतारने की बारी आएगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना आसान हमने आपको फेज वाइज बता दिया। ये लोहे के चने के जैसा है जिसे चबाने के चक्कर में अमेरिका के दांत भी टूट सकते हैं। अमेरिका ने ईरान जंग में डुअल ट्रैक स्ट्रेटजी अपनाई है, यानी एक तरफ जंग रोकने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत जारी है। ट्रंप कहते हैं उन्हें सीजफायर पसंद है ताकि उनको नुकसान कम हो, तो दूसरी तरफ वो फाइनल ब्लो यानी कि अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जमीनी सैनिक भी उतार सकते हैं। खबर है कि हमले की प्लानिंग लीक हो चुकी है, हालांकि ट्रंप ने अभी तक जमीनी हमले को मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका का अटैक प्लान क्या हो सकता है? चैप्टर 1, 10,000 से ज्यादा सैनिक मिडिल ईस्ट और पहुंचाए जा रहे हैं। 3,500 सैनिक USS त्रिपोली एयरक्राफ्ट कैरियर पर सवार हैं और वो मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। ये 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के सैनिक हैं। ये हमेशा समुद्री अभियान के लिए तैयार रहते हैं। 2,500 सैनिक USS बॉक्सर युद्धपोत पर सवार होकर निकले हैं। अप्रैल में USS बॉक्सर मिडिल ईस्ट तक पहुंच जाएगा। ये 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट है। 3,000 सैनिकों को कभी भी एयर ड्रॉप किया जा सकता है। 82 एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक पैराशूट से जमीन पर उतर सकते हैं। पैराशूट से लैंड होकर जमीन पर टारगेट को कब्जा करेंगे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमेरिका कभी भी एयर ड्रॉप करा सकता है। आपने अभी चैप्टर 1 के बारे में जाना कि कहां पर सैनिक और कितने सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंचाए जा रहे हैं, और खबर यह भी है कि 50,000 सैनिकों की तैनाती पहले से है। लेकिन उनका टारगेट क्या होगा? अमेरिका का अटैक प्लान क्या है? टारगेट और अटैक प्लान। टारगेट नंबर 1, न्यूक्लियर हथियार बनाने के सामान को जब्त करना। जानकारी यह है कि ईरान के पास 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम है। परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% संवर्धन की जरूरत होती है। अमेरिका ने जून 2025 में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था। हवाई हमले करने के बाद रात में सेना उतारने की प्लानिंग है। टारगेट नंबर 2, ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन खार्ग पर कब्जा करना। ईरान की दक्षिणी तट से 26 किलोमीटर दूर खार्ग से ईरान का करीब 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है, यानी करीब 3 करोड़ बैरल तेल यहां पर स्टोर रहता है। यहां अमेरिकी फाइटर जेट से बमबारी कर सकते हैं, उसके बाद यहां पर ट्रूप्स उतार सकते हैं, मिसाइल और रडार सिस्टम को तबाह करेंगे। और 13 मार्च को खार्ग द्वीप पर ईरानी मिलिट्री ने बमबारी की थी। पैराशूट के माध्यम से पैराट्रूपर्स 82 एयरबोर्न डिवीजन के जवान यहां उतर सकते हैं। टारगेट नंबर 3 यह है कि केश्म आइलैंड के जरिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल किया जाए। केश्म आइलैंड फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। ईरान ने यहां अंडरग्राउंड टनल बनाया हुआ है। यहां पर एंटीशिप मिसाइलें, माइंस, ड्रोन्स और जेट्स भी रखे हुए हैं। अमेरिकी सेना होर्मुज स्ट्रेट के पास आइलैंड पर कब्जा करेगी। समुद्र में बिछाए गए माइंस को हटाया जाएगा और उसके बाद होर्मुज को दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा। यह है अमेरिका की प्लानिंग। लेकिन आपने सुना होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बारे में। पिछले 1 महीने में अमेरिका का प्राइम टारगेट क्या था? तेहरान में रिजीम चेंज करना। लेकिन ये सारे टारगेट्स चेंज हो चुके हैं, क्योंकि तेहरान में रिजीम चेंज पॉसिबल ही नहीं है अमेरिका के बल प्रयोग द्वारा। अब अमेरिका ने अपने लिए खुद के लिए नए टारगेट सेट कर लिए। पहले के टारगेट अचीव हुए नहीं, तो उन्हें अब आइलैंड्स चाहिए, जो ईरानी आइलैंड्स हैं, और ईरानी आइलैंड्स पर कब्जा करके वो होर्मुज खुलवाना चाहते हैं। तो तेहरान ने भी कह दिया है, आओ तो सही, लड़ाई शुरू करो तो सही, बूट्स ऑन ग्राउंड करो तो सही। हमने भी खास तैयारी कर रखी है। ईरान की तैयारी क्या है, जो कि अभी तक नजर भी आई है? ईरान ने एक तरह से ईरान की किलेबंदी कर दी और ईरान ने जंग से पहले 10 लाख सैनिक जुटा लिए हैं और अमेरिका से बहुत बड़े पैमाने पर गुरिल्ला युद्ध की तैयारी कर रहा है। IRGC और ईरानी सेना ने भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खार्ग में ईरान ने किलेबंदी कर रखी है। ईरान ने होर्मुज पर माइंस बिछा दी है।
और ईरान का कहना है कि वजूद बचाने के लिए हम 10 साल तक भी जंग लड़ने को तैयार हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का दावा है कि हमने 20 साल तक यूएस के हार की स्टडी की है, यूएस जहां जहां हारा है, और हम ये तय करेंगे कि इस जंग को कब और कैसे खत्म करना है। शुरुआत अमेरिका ने की है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। अब हम अमेरिका और ईरान दोनों की तैयारी के बारे में आपको जानकारी हम दे चुके हैं, लेकिन अब यह जानना जरूरी हो गया है कि जंग में कौन किस पर भारी है। तो चलिए बैटल ग्राउंड की स्थिति क्या रहने वाली है ये भी एक बार देख लेते हैं। बैटल ग्राउंड की स्थिति क्या है? अमेरिका के लिए यह ऑपरेशन बहुत हाई रिस्क ऑपरेशन होगा, ये तो दावे के साथ कहा जा सकता है, और कई रक्षा जानकार इस बारे में चेतावनी भी दे रहे हैं। अमेरिका के लिए वियतनाम की तरह यह मामला हो सकता है, बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। अफगानिस्तान और इराक जैसे हाल संभव है, बहुत ज्यादा मौतें हो सकती है और बहुत अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाया जा सकता है, और फिर उसके बाद उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतारा जा सकता है। जमीनी हमला हुआ तो तेहरान और पावरफुल होगा, क्योंकि तेहरान सरेंडर नहीं करेगा और वो ईरान का इलाका है। ईरानी नागरिक, ईरानी सैनिक, IRGC उस इलाके से अच्छी तरीके से वाकिफ है, इसलिए ग्राउंड अटैक से ईरान और अग्रेसिव दिखेगा। अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने का खतरा ज्यादा है। अमेरिकी सैनिकों को बड़े पैमाने पर ईरान बंधक बनाया जा सकता है, जिससे कि अमेरिका के लिए एक बहुत जबरदस्त हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। अमेरिका को उसके बाद बातचीत के मैदान में, डील के मैदान में आना पड़ सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की नाक बचाना चाहते हैं और जंग में बुरी तरीके से ट्रैप हो गए हैं। ट्रंप को लगा था इसे शॉर्ट और स्विफ्ट वॉर वो रखेंगे, मतलब वो जाएंगे, हमले करेंगे और वापस आ जाएंगे, खामनेई को मार देंगे, तेहरान पर कब्जा कर लेंगे, वहां की रिजीम चेंज हो जाएगी, जैसा 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने किया था, और फिर उसको लेकर वो अमेरिका चले गए थे और वहां उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन ट्रंप के पास विकल्प क्या है? इस युद्ध को बंद किया जाए, यू टर्न लिया जाए, सीजफायर किया जाए, या फिर सैन्य हमले बढ़ाए जाएं, या कूटनीतिक रास्ता अख्तियार किया जाए। अमेरिका के पास क्या विकल्प है? डोनाल्ड ट्रंप के पास विकल्प यह है कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को और तेज कर सकते हैं, परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमले को और बढ़ा सकते हैं, अमेरिकी सैनिकों के जरिए ग्राउंड ऑपरेशन ऊर्जा ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, खार्ग और तेल केंद्रों पर मिसाइल से हमला कर सकते हैं, ईरान की तेल आपूर्ति पर नियंत्रण कर सकते हैं, ईरान पर और ज्यादा सैंक्शंस लगा सकते हैं, ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को प्रत्यक्ष युद्ध से बचना होगा, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शंस आपने अभी देखे, ये सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने में आजमा लिए हैं, और कामयाबी में जब चेकलिस्ट की बात आती है तो उसमें नील बटे सन्नाटा, 0 लिखा हुआ आता है। इसलिए प्रत्यक्ष युद्ध से बचने के लिए ट्रंप ने अभी भी ऑप्शन खुले रखे हैं। सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती की है, जिससे कि ईरान पर दबाव बनाया जा सके और प्रेशर में ईरान के साथ बैक चैनल से कूटनीतिक बातचीत की जाए, जिससे कि युद्ध में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचा जा सके। मिडिल ईस्ट की जंग को 1 महीने पूरे हो गए हैं। 1 महीने में अगर आप पन्ने पलटेंगे पीछे 30 दिनों के, तो आपको अमेरिका की तबाही की पूरी इबारत नजर आएगी। मैं ये नहीं कहता ईरान को नुकसान नहीं हुआ, ईरानी लोग नहीं मारे गए, या फिर ईरान की मिलिट्री को कोई नुकसान नहीं हुआ, IRGC को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ईरान पर हमला करके अमेरिका को हासिल क्या हुआ 1 महीने में? कोई एक कामयाबी जो डोनाल्ड ट्रंप या उनकी टीम बता पाए, कोई एक अचीवमेंट जो पिछले 1 महीने में अचीव किया हो? अमेरिकी सैन्य बेस तबाह हो गए, रेडार से लेकर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए, अमेरिकी सैनिक मारे गए, ट्रंप को जो नेतन्याहू ने सपने दिखाए थे वो सब धरे के धरे रह गए। 1 महीने पूरे हो गए, लेकिन सारे सपने अधूरे हैं। यकीन ना हो तो मैं आपके सामने लिस्ट रख देता हूं।
सबसे बड़ी प्लानिंग क्या थी? न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म कर देंगे, ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा। नतीजा क्या हुआ? ठिकाने क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित है। ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और इस बात को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने माना है। रिजीम चेंज की बात, तेहरान में रिजीम चेंज करेंगे। खामनेई समेत तमाम टॉप लीडर्स को अमेरिका ने मार दिया। तो 80 साल के लीडर को मारा, 56 साल के दूसरे खामनेई आकर बैठ गए सुप्रीम लीडर। यानी अमेरिका इस जंग में खुद ही 20 साल पीछे चला गया और अमेरिका के साथ ईरान ने कोई डील नहीं की, कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ। प्लान नंबर 3, नया मिडिल ईस्ट बनाएंगे जहां इजराइल सुपर पावर बनेगा। तो इजराइल के सुपर पावर बनने का स्वप्न ध्वस्त हो गया। नए मिडिल ईस्ट बनाने की तैयारी समाप्त हो गई। मिडिल ईस्ट में जितने मुल्क थे उनको उनके हाल पर मरने के लिए अमेरिका ने छोड़ दिया। प्लान नंबर 4, ईरान का तेल कब्जा करेंगे और दुनिया भर में बेचेंगे और लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स कमाएंगे। यूएस अभी तक ईरान के तेल को कंट्रोल नहीं कर पाया है और ना ही खार्क द्वीप में घुस पाया है और ना ही 1 महीने में होर्मुज खुलवा पाया है। क्या अचीव किया है अमेरिका ने? इसलिए बौखलाहट में अमेरिका वो कदम उठा सकता है जिसकी शायद कल्पना ही ना की जा सके। चलिए अब आपको बताते हैं तेहरान में हमले को लेकर अमेरिका का अब तक कितना खर्च हो चुका है, कितने पैसे फूंक चुका है। पेंटागन ने कांग्रेस को बताया कि पहले 6 दिन में 11.3 बिलियन डॉलर वो फूंक चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मिसाइलें, इंटरसेप्टर्स और शुरुआती हमले शामिल रहे हैं। शुरुआती दिनों में 1 बिलियन से 2 बिलियन डॉलर पर डे खर्च हुए, लेकिन इस बाद इसका दायरा बढ़ता रहा। करीब 800 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और नुकसान की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। और ट्रंप नई धमकी दे रहे हैं, तेहरान को कह रहे हैं कि हर हाल में समझौता करो, होर्मुज खोल दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप की नई धमकी भी आप देख लीजिए। वैसे इनको शांति दूत नहीं, इनको धमकी दूत कहा जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। हर रोज नई धमकी देते हैं। वो कहते हैं ईरान के तेल पर कब्जा करना उनकी पसंदीदा चीज है। ट्रंप ने कहा खार्क द्वीप कभी भी ले सकता हूं, समझौता नहीं हुआ तो ईरान बचेगा नहीं। तो ईरान कह रहा है अभी 1 महीने से आप क्या कर रहे थे? क्या ईरान की हॉस्पिटैलिटी के मजे ले रहे थे? हालांकि ट्रंप क्या करेंगे, कैसे हमला करेंगे, कब क्या फैसला ले लें, कोई नहीं जानता। वो मैडमैन थ्योरी पर काम करते हैं। दूसरी ओर तेहरान की तैयारी भी बहुत पुख्ता है। अगर अमेरिका आया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का विनाश तय है। वर्ल्ड नाउ में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। जब सत्ता के शिखर पर बैठा इंसान सनकी हो जाए तो फैसले नहीं, जोखिम पैदा होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज हमेशा से अलग रहा, लेकिन सवाल यह है ये अलगपन की रणनीति है, सनकपन की रणनीति है। आज ये सवाल इसलिए, ये स्टोरी इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि जंग को 1 महीने हो चुके हैं। इस 1 महीने में इस लड़ाई ने दुनिया को क्या दिया? एक सनकी इंसान की सोच की कीमत पूरी दुनिया ने चुकाई। पूरी दुनिया सनकपन के आगोश में आ गई। आखिरकार कब तक एक सनकी तानाशाह से पूरी दुनिया परेशान होती रहेगी? ट्रंप ने दुनिया को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से शांति की कल्पना नहीं की जा सकती, जहां इस विश्व में हर व्यक्ति पीड़ित है सिर्फ एक व्यक्ति के सनकी फैसले की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप वैसे खुद को तो शांति दूत कहते हैं, लेकिन इस शांति दूत ने दुनिया भर की शांति में आग लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप शांति के नाम पर नोबेल मांगते हैं, लेकिन पिछले 15 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है उसे उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। हां, दुनिया के महाविनाश का क्रेडिट जरूर दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे दुनिया को डिस्टेबल कर दिया, पटरी से उतार दिया, इस पर नजर डालते हैं। पिछले 1 महीने के अंदर कूटनीति में सनकी रणनीति का उपयोग, दूसरे देश को डराने के लिए अप्रत्याशित व्यवहार, अपनी मांग मनवाने के लिए मजबूर करना, प्रेशर बनाना, बेतहाशा असंतुलित बयानबाजी, अहंकार, अव्यवस्थित व्यवहार, आत्मविरोधाभासी बातें, मानसिक अस्थिरता, अविश्वसनीय कूटनीति। ट्रंप की विदेश नीति में जो रवैया दिखा वो अनिश्चित है।
अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दुनिया भर को डिस्ट्रक्ट करने का काम किया, दुनिया भर में अस्थिरता पैदा करने का काम किया। पिछले 15 महीनों में कई विवादित फैसले लिए, कई देशों के प्रति आक्रामक नीति अपनाई, बेतहाशा टैरिफ थोपे और आखिरकार में जाकर ईरान पर हमला कर दिया। दुनिया किम जोंग उन को तानाशाह कहती है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहा जाना चाहिए? यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। ट्रंप ने जो किया उससे पूरी दुनिया का हर व्यक्ति आफत में है। आप भी हैं, मैं भी हूं। पूरी दुनिया महंगाई, ईंधन, एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है। एक एक आदमी का जीना दूभर हो गया है। ट्रंप की वजह से मिडिल ईस्ट जल रहा है। खामियाजा सिर्फ ईरान नहीं, सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया भुगत रही है। लोग महंगाई की मार से परेशान हैं और अब तो डोनाल्ड ट्रंप का जबरदस्त विरोध होने लगा है। विरोध की आवाज अमेरिका से उठी है और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल तक पहुंच गई है। कई देशों में बेतहाशा महंगाई बढ़ चुकी है। लोगों के सामने अपने पेट को पालने और रोज की जिंदगी को जीने के लिए जो पैसे होने चाहिए वो भी खत्म हो रहे हैं। और दूसरी जगह को छोड़ दीजिए, मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से अमेरिका में जो ऊर्जा की कीमतों में उछाल देखी जा रही है, उसे आम लोग बौखला गए हैं, परेशान हो गए हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के लगभग बंद हो जाने की वजह से वैश्विक तेल सप्लाई ठप हो गई है, जिससे क्रूड ऑयल की कीमत $67 पर बैरल से बढ़कर $120 पर बैरल तक पहुंच गई है। चलिए शुरुआत करते हैं अमेरिका से। आइए देखते हैं, लगेगी आग तो आएंगे सभी के मकान सदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यह लाइन ईरान की तरफ से कही जा रही है। अमेरिका से शुरुआत कीजिए। हमला ईरान पर हुआ, ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हुआ, ईरान के गैस और ऑयल रिफाइनरी पर हुआ। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ? युद्ध शुरू होने से पहले ऑस्टन, जो वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें थी, वो 2.98 से $3 पर गैलन थी। अब लगभग $4 पर गैलन तक पहुंच चुका है। अमेरिकी परिवारों पर रोजाना $300 मिलियन का अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से हर चीज महंगी होती है, यह आपको पता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो इसका इंपैक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर्स पर आता है, प्रोडक्ट्स पर आता है। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन, सब पे खर्च बढ़ता है। हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली चीजें सब महंगी हो जाती हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज के टिकट तक। हवाई यात्रा में जेट फ्यूल की कीमतें 85% तक बढ़ गई हैं। एयरलाइंस का ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया है। इस बेवजह की युद्ध की वजह से टिकट्स महंगे हो गए हैं। बिजली महंगी होगी, नेचुरल गैस, एनर्जी कॉस्ट बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, सामान की ढुलाई महंगी हो गई है। कंज्यूमर सेंटिमेंट गिरावट आई है, लोग खर्च कम कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव है, लोगों के सेविंग्स पर इंपैक्ट होने लगा है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हॉर्मुज़ से दुनिया का 20% ऑयल और गैस गुजरता है। जंग की वजह से ईरान ने इस हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। तो ईरान का प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे? उन्होंने एक और प्रॉब्लम दुनिया के माथे पर रख दिया। अमेरिका खुद बहुत बड़ा तेल उत्पादक है, लेकिन वो ग्लोबल प्राइस क्राइसिस से नहीं बच सकता है। जंग लंबी चली तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी तक देनी पड़ सकती है। लेकिन दलील देखिए, इसको डिफेंड कैसे करते हैं ट्रंप प्रशासन। ट्रंप प्रशासन यह कहता है कि यह छोटी कीमत है सुरक्षा के लिए, लेकिन दुनिया के हर एक इंसान पर, हर एक नागरिक पर इसका बोझ बढ़ रहा है, सिर्फ ट्रंप के पागलपन की वजह से। दुनिया को महाविनाश की ओर झोंक दिया गया। और मैं तो हैरान हूं इस बात से कि पूरी दुनिया में कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नजर आती। पूरी दुनिया के लोग कम से कम कहें तो सही कि ये इंसान जो है ये गलत कर रहा है। इसकी वजह से हर मुल्क में हर व्यक्ति परेशान है, हर देश फंसा हुआ है, हर देश एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें दुनिया भर में आसमान छू रही हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $70 पर बैरल से $120 पर बैरल तक पहुंच गया है।
और 80 से 95 देशों में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। जंग में पेट्रोलियम पर क्या असर हुआ है, आइए इसकी भी शुरुआत में अमेरिका से करता हूं। गैसोलीन की कीमत पहले $3 पर गैलन और अब लगभग $4 पर गैलन। डीजल पहले $4 पर गैलन, अब $5 पर गैलन। कनाडा में पहले $4.40 पर गैलन, अब लगभग $6 पर गैलन। डीजल में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल पहले $4.17 पर गैलन, अब $6 पर गैलन, 50% की बढ़ोतरी। जर्मनी में पेट्रोल पहले $7.76 पर गैलन, अब $9.10 पर गैलन। डीजल $9 पर गैलन, अब जो है वो 30% की बढ़ोतरी है। फ्रांस में $7.30 पर गैलन और अब कीमत $8.56 पर गैलन। डीजल 27% की बढ़ोतरी। ब्रिटेन में पेट्रोल पहले $6.80 पर गैलन और अब $8 पर गैलन। डीजल में 13 से 18% की बढ़ोतरी। जापान पेट्रोल पहले 3.71 पर गैलन, अब 4.43 पर गैलन। चाइना पेट्रोल पहले 4.13 पर गैलन पर डॉलर और अब $5.07 पर गैलन। ब्राजील पेट्रोल पहले $4.47 पर गैलन और अब $4.73 पर गैलन। न्यूजीलैंड के वित्त मंत्री ने बड़ी चेतावनी दे दी। फाइनेंस मिनिस्टर निकोला विलिस ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान का युद्ध लंबा चला तो देश में महंगाई इस साल इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और हम आर्थिक मंदी में जा सकते हैं। दुनिया के कई देशों की यही स्थिति होगी। जानकारों का मानना है कि इस साल महंगाई काफी ज्यादा बढ़ेगी और लोगों पर भी इसकी मार पड़ेगी। और ये किसकी वजह से? सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, जिन्होंने अज्यूम किया कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो सकता है, वो हम पर हमला कर सकता है, ईरान परमाणु बम बना सकता है। अबे पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अमेरिका ने माना है कि पाकिस्तान का परमाणु बम सबसे ज्यादा खतरा है इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए। उसका कुछ नहीं। अपने एजेंडे को परमाणु बम का नाम देकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया, जबकि एनसीटीसी के पूर्व चीफ जो केंट ने साफ तौर पर कहा था ईरान से हमें अभी इस वक्त कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था, यानी अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी इजराइल के कहने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और आज की तारीख में पूरी दुनिया की स्थिति आप देख लीजिए। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान के साथ अमेरिका इजराइल संघर्ष में कई सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं। मुख्य वजह है एनर्जी क्राइसिस। तेल गैस सुविधाओं पर हमले हो रहे हैं, शिपिंग डिस्ट्रप्शन है, हवाई क्षेत्र बंद हैं और ये हमले अब एनर्जी सेक्टर पर कर रहे हैं। गैस रिफाइनरी प्लांट पर कर रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी प्लांट पर कर रहे हैं। कौन कौन से सेक्टर बर्बादी की कगार पर जा रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट में अगर किसी चीज को हुआ है तो ऑयल और गैस सेक्टर पर हुआ है। कतर के तो एलएनजी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको 17% बर्बाद कर दिया गया है और उसको रिकवर करने में अभी 5 साल का वक्त लगेगा, जब वो 100% कैपेसिटी पर दोबारा काम करेंगे। होर्मुज बंद होने की वजह से एलएनजी गैस तेल की सप्लाई बंद है। होर्मुज बंद होने की वजह से 10 से 20 मिलियन बैरल ऑयल पर डे प्रभावित है। खार्क द्वीप पर अगर अमेरिका अटैक करता है तो यहां से और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होंगी। एलएनजी सप्लायर ने प्रोडक्शन रोक दिया है। गल्फ देशों में तेल प्रोडक्शन 6 से 10 मिलियन बैरल पर डे घट गया है। ईरान की स्टील और एल्यूमिनियम फैक्ट्रियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। नतीजा हुई तेल की कीमतें $70 से $80 से $120 पर बैरल तक पहुंच गई है। होर्मुज में हजारों जहाज फंसे हुए हैं। टैंकर ट्रैफिक 90% तक गिर गया है। शिपिंग इंश्योरेंस के पैसे बढ़ गए हैं। आसमान छू रही कीमतें। एशिया यूरोप यूट पर जो फ्रेट कॉस्ट है वो 45 से 94% तक हाइक चली गई है। कंटेनर शिप्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। एविएशन एयरलाइंस पर बहुत गंदा इंपैक्ट हुआ है। गल्फ एयरलाइंस लगभग बंद है। दुबई, आबू धाबी, कुवैत में हमले हो रहे हैं। हमले की वजह से 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हैं। जेट फ्यूल की कीमतें 85% तक बढ़ गई हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रभावित है। टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल को तो छोड़ ही दीजिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का भी वही हाल है। दुबई, आबू धाबी, कतर जैसे हब में टूरिस्ट गायब हो गए हैं। होटल, रिटेल, प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है।
आप सोचिए इन जगहों पर जो लोग काम करते होंगे, जो लोग सर्विस करते होंगे, उनकी सैलरी कहां से आएगी, उनका घर कैसे चलेगा। गल्फ देशों में टूरिज्म रेवेन्यू से भारी नुकसान है, लोग यहां जाने से बच रहे हैं। एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर यानी कि किसानों पर बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। मिडिल ईस्ट दुनिया का 30% फर्टिलाइजर सप्लाई करता है और प्रोडक्शन करता है। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट लगभग रुका हुआ है। एशिया और अफ्रीका में फूड प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। गल्फ देशों में फूड इंपोर्ट 70% से ज्यादा प्रभावित है। ये वो मामले हैं जो लोगों को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। यानी बीते एक महीने में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की कहानी लिखी गई है। किसी को कुछ नहीं मिला है। और आपको अभी भी लगता है किम जोंग उन तानाशाह है? मैं तो इस लाइन में विश्वास नहीं करता। किम जोंग उन ने कभी दुनिया की कोई बुराई नहीं की, कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नॉर्थ कोरिया अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए हथियार बनाकर रख रहा है। वो वेपन ऑफ डेटरेंस बना रहा है ताकि उस पर कोई हमला ना करे। कौन है असली तानाशाह जिसकी वजह से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है? जवाब आपको पता है। बीते एक महीने में किसी के हाथ कुछ नहीं आया। हर किसी के दामन में अगर कुछ आया तो वो है बर्बादी। खामेनेई की मौत हुई। तेहरान के अंदर टॉप लीडरशिप को साफ कर दिया गया। क्या मिला अमेरिका को? क्या मिला दुनिया को? तबाही, बर्बादी, बेशुमार महंगाई, बिजली, तेल, गैस की किल्लत, खाड़ी देशों में जबरदस्त नुकसान, होर्मुज का बंद होना। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आज भी हमारा सपना अधूरा है। एक महीने की लड़ाई में पूरी दुनिया के इकोनॉमी को तबाह करके कह रहे हैं कि हमने अभी वो हासिल नहीं किया जो हमें चाहिए था। एक महीने के बैलेंस शीट को उठाकर देखिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आपको समझ में आएगा कि आपने पूरी दुनिया का क्या नुकसान किया है। एक समय में डोनाल्ड ट्रंप बहुत पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, लोग बहुत चाहते थे, पसंद करते थे। लेकिन इस बार सबके भ्रम को अमेरिका ने तोड़ दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दिया। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं एक महीने के बैलेंस शीट पर। क्या है बैलेंस शीट? सैन्य ठिकानों पर भारी हमले हुए हैं ईरान में, बहुत नुकसान हुआ है, हजारों लोगों की जान गई है। नुकसान ज्यादा है लेकिन ईरान की जवाबी क्षमता जो है वो अभी भी बरकरार है। 77% तक फायर की कैपेसिटी आज भी ईरान के पास मौजूद है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट बता रही है। इजराइल में क्या इंपैक्ट हुआ है? रॉकेट ड्रोन हमलों से पूरा देश प्रभावित हुआ है। कई नागरिक हताहत हुए हैं, आर्थिक नुकसान हुआ है, तबाही बहुत हुई है। लेकिन इजराइल ने कहते हैं रिपोर्ट्स को बहुत सेंसर किया हुआ है, जिसकी वजह से एक्चुअल स्टोरी बाहर नहीं आ रही है। अमेरिका में तो डायरेक्ट बहुत बड़ा नुकसान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिडिल ईस्ट में तबाह हो गया है। सैन्य खर्च बेतहाशा बढ़े हैं। खाड़ी से यूएस का लगभग सफाया ईरान दावा कर रहा है। जंग में अमेरिका की कहीं से जीत नजर नहीं आती है। एक सिंगल अचीवमेंट नहीं है। माचिस की तीली तक नहीं निकाल पाया अमेरिका ईरान से। लेकिन पूरी दुनिया को नुकसान दिया, आम लोगों को, इस रीजन में स्थिरता को, सबको नुकसान हुआ। हर व्यक्ति परेशान है। क्यूबा में अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि वहां पर तेल की सप्लाई नहीं है और क्यूबा में तेल से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। रूस ने अभी मदद के लिए 2 टैंकर तेल भेजे हैं, लेकिन ये तबाही की शुरुआत है। अगर अमेरिका नहीं रुका तो पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा, राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा। और अमेरिका क्यों? अमेरिका के लोग भी पीड़ित हैं। अमेरिका ने के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। 90 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और कह रहे हैं इनको रिजीम से जाना होगा। अगली खबर की तरफ। एक बहुत पुरानी कहावत है, दूसरे के घर में आग लगाने की सोचने वाले अक्सर खुद का घर ही जलता हुआ देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज बिल्कुल यही हो रहा है। ट्रंप इस इंतजार में थे कि हमले के बाद, पाबंदियों के बाद ईरान गिड़गड़ाएगा, हाथ जोड़ेगा, घुटनों पर आएगा और कहेगा माफ कर दीजिए माई बाप, और तेहरान में अमेरिका तख्ता पलट कर देगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज कराना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के रिजीम को पलटना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था।
तस्वीरें देखिए, अमेरिका में लोग रिजीम चेंज चाहते हैं। नो किंग्स के नारों से अमेरिका गूंज रहा है। कह रहे हैं रिजीम चेंज करो, अमेरिका में नहीं चाहिए किंग्स। नो किंग्स के हालात में तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ईरान में रिजीम चेंज का लक्ष्य लेकर निकले डोनाल्ड ट्रंप आज अपने घर में रिजीम चेंज के खतरे के बीच फंसे हुए हैं। अमेरिका के इतिहास का यह सबसे बड़ा जनाक्रोश है, जहां 3200 जगहों पर 90 लाख लोग सड़क पर उतरे। न्यूयॉर्क से लेकर मिनीसोटा तक सिर्फ एक ही शोर, बादशाह नहीं लोकतंत्र चाहिए। रिजीम चेंज करो, डोनाल्ड ट्रंप को हटाओ। उनका कहना है ईरान के साथ बेमतलब की जंग, इमिग्रेशन के सख्त नियम और तानाशाही रवैये ने हमारा सब्र तोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को यह देखना चाहिए कि वो ईरान की रिजीम चेंज कराना चाहते थे, लेकिन अब उनकी रिजीम खतरे में है। मिड टर्म चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 180 दिन के आसपास का वक्त है। रिपब्लिकन पार्टी की जमीन तेजी से खसक रही है और ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। सिचुएशन क्या बन रही है मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से ध्यान से समझिएगा। यूएस में गृहयुद्ध की आशंका नजर आ रही है। ट्रंप को अपने ही देश में करारा झटका लगा है। 3200 जगहों में नो किंग्स आंदोलन हुआ है, 90 लाख लोग सड़क पर उतरे हैं। उनका कहना है कि तानाशाही रवैया मंजूर नहीं है, बेवजह की जंग मंजूर नहीं है। अमेरिका बेवजह मूर्खतापूर्ण लड़ाइयां नहीं लड़ना चाहता और यह ट्रंप की कुर्सी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ट्रंप के विरुद्ध अमेरिका में गृहयुद्ध है। ट्रंप जो ईरान में रिजीम चेंज करने का सपना दिख रहे थे, अब उनका ही रिजीम चेंज हो जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त असंतोष और विरोध प्रदर्शन है, जो कि चरम पर नजर आ रहा है। हालांकि सरकार का तख्ता पलट या तुरंत रिजीम चेंज करने के बजाय एक संवैधानिक संकट और राजनीतिक दबाव का माहौल बन रहा है। सरकार गिराने के लिए कांग्रेस संसद में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस भी ट्रंप के खिलाफ ही है। ट्रंप की कुर्सी खतरे में कैसे है, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। ईरान के साथ युद्ध और जनता का विरोध ट्रंप पर भारी पड़ रहा है। सैन्य और रणनीतिक स्तर पर भी ट्रंप की विफलता सामने आ रही है। अमेरिका में आंतरिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद बढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ ट्रंप का टकराव कोई नई बात नहीं और तानाशाही रवैये की वजह से जनता में विद्रोह बढ़ रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर अभी चुनाव हुए तो डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे। ट्रंप की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट है, यानी ट्रंप किसी को भी यहां पसंद नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हमें फंसा दिया है और इसलिए अगर आज चुनाव हुई तो डोनाल्ड ट्रंप को करारी हार मिलेगी। मार्च 2026 में एक हालिया सर्वे सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव हुए तो हार जाएंगे ट्रंप। ट्रंप की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट देखी जाएगी। अभी जो उनकी लोकप्रियता है वो घटकर 36% पर पहुंच गई है। 62% लोगों ने ट्रंप के कामकाज को नापसंद कर दिया है। 61% लोग खाड़ी के युद्ध के खिलाफ खड़े हो गए हैं। फरवरी में शुरू हुए संघर्ष को करीब 1 महीने हो चुके हैं। ट्रंप ने इसे पूर्ण समाधान का नाम दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बर्बादी की ओर जा रही है और जनमत जो ट्रंप के साथ था वो अब खोखला हो रहा है। ईरान ने जवाबी हमले किए, इजराइल पर मिसाइलें दागी और खाड़ी क्षेत्र में तेल आपूर्ति प्रभावित हुई। इससे पूरे अमेरिका में गुस्सा है और राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ लोग खड़े हो गए। और मिड टर्म इलेक्शंस के बाद डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर रह जाएंगे और उनके हाथ से सारी पावर जा सकती है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।